बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स मोहम्मद अली सुल्तानी। वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल नॉलेज वर्ल्ड। आज हम काशी सीक्वेंस को डिस्कस करेंगे। काशी सीक्वेंस बेसिकली कब अप्लाई होता है? क्वेश्चन राइज होता है कि काशी सीक्वेंस को कब हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सिंपल, काशी सीक्वेंस हम तब अप्लाई करेंगे कि जब हम विदाउट लिमिट के, कि जब लिमिट गिवन ना हो और सीक्वेंस को चेक करना हो कि वो कन्वर्जेंट है या कि नहीं, देन हम काशी सीक्वेंस को अप्लाई करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या कि नहीं, तो सिंपल लिमिट अप्लाई कर देते हैं सीक्वेंस पे, तो चेक कर लेते हैं कि वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या कि नहीं, एग्जिस्ट करती है या कि नहीं। तो सिंपल जब हमारे पास लिमिट मौजूद ना हो, लिमिट के बगैर हम सीक्वेंस को चेक करना चाहें कि वो कन्वर्जेंट है या कि नहीं, देन हम काशी सीक्वेंस को अप्लाई करते हैं। तो कंप्लीट देखिएगा वीडियो को, छोटी सी वीडियो होगी, इंशाल्लाह एक यूनिक वे, आसान वे के साथ सीखेंगे काशी सीक्वेंस क्या चीज़ है। तो चलते हैं अपने डेफिनेशन की तरफ। काशी सीक्वेंस, काशी सीक्वेंस डेफिनेशन कहता है कि एक सीक्वेंस, अ सीक्वेंस नाम दे दिया मैंने उसको an। एक सीक्वेंस आपके पास an, उसको कहेंगे काशी सीक्वेंस। एक सीक्वेंस an को काशी सीक्वेंस कहेंगे अगर if for given epsilon greater than 0, epsilon greater than 0 पे, ये आपको तफसील से बताऊंगा epsilon क्या चीज़ है, क्या होता है। ये पॉजिटिव नंबर होता है सिंपल। देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर नाम दे दिया मैंने उसको n नॉट का। n नॉट एक पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट कि फॉर ऑल कोई भी दो पॉइंट्स आपने लिए, दो पॉइंट्स आपने mn नाम मैंने दे दिया, और ये दोनों पॉइंट्स क्या है, ग्रेटर इक्वल टू n नॉट है। ठीक है, किस तरह कि आप जब जो सीक्वेंस है प्रोसीड करते हुए कोई भी पॉइंट am माइनस an का डिफरेंस ले, मोड लेकर उसका डिस्टेंस जब एप्सिलॉन से कम आ जाए, देन हम क्या कहेंगे कि वो काशी सीक्वेंस है। सिंपल क्या है कि जब ये कंडीशन फॉलो कर जाए, देन हमारे पास an क्या होगा, काशी सीक्वेंस है। अच्छा, इसको मजीद अच्छे तरीके से समझते हैं कि उसका मतलब क्या है। फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, जैसे मैंने आपको बताया कि एप्सिलॉन है वो कोई भी पॉजिटिव नंबर है। यहाँ पर मैं आपको सिंपल यहाँ पर समझाता हूँ कि एप्सिलॉन आप यहाँ पर क्या है। एप्सिलॉन ये पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है। हम इसको 0.0001 भी ले सकते हैं, ठीक है, 0.001 ले सकते हैं, 0.01 ले सकते हैं, 0.1 ले सकते हैं, हमारी अपनी मर्जी। जितना छोटा लेंगे उतनी एक्यूरेसी ज्यादा आएगी। तो ये एक पॉजिटिव नंबर है, जितना हम एक्यूरेसी इसकी छोटा रखेंगे उतनी हमारी एक्यूरेसी बढ़ेगी। अच्छा, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, उसको मैंने नाम दे दिया n नॉट। n नॉट बेसिकली क्या है, आपके पास नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल ली हुई है मैंने कि आपके पास ये सीक्वेंस प्रोसीड कर रही है आगे की तरफ, एक सीक्वेंस प्रोसीड कर रही है कि जिसके 1 के क्रॉस हमें मिल रहा है a1, a2 के क्रॉसपोन a2, सो ऑन, चलते चलते am और an आगे हमारे पास चलते जाएंगे। कहता है कि एक ऐसा फॉर अ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, सपोज करें मैंने ये एप्सिलॉन ले लिया, एप्सिलॉन ले लिया, इसके अक्रॉस हमें एक पॉइंट मिलेगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसको मैंने नाम दिया है n नॉट। इसके जो हमने सिलेक्ट किया एप्सिलॉन, इसके क्रॉस पर एक पॉइंट आएगा n नॉट, ठीक है। क्या करेगा कि n नॉट वो पॉइंट होगा, इस पॉइंट के क्रॉस n नॉट, देखिए चलते चलते ये n, सारे के सारे क्या है n, सारे के सारे आपके पास n है, ये पॉइंट्स 1 2 3 4, तो मैंने ये स्पेसिफाई कर दिया n नॉट। इस पॉइंट पे मुझे एक पॉइंट मिल गया, इसको मैंने नाम दिया a6 का। कि इसके बाद जो भी नंबर है, देखिए 7 8 9 10, वो n नॉट से बढ़ेंगे ना, उसको मैंने नाम दिया n का, कह सकते हैं कि इस n नॉट के बाद m वो बड़े ही हैं n से, कि n नॉट पे हमें एक पॉइंट मिला। किस तरह कि उसके बाद जो भी, उसके बाद वाले जो पॉइंट्स हैं, देखिए ये भी पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ऐसा पॉइंट आ गया हमारे पास n नॉट कि इस पॉइंट के बाद जो भी पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं, इस पॉइंट के बाद am an जो भी हमें मिल रहा है, इनका डिस्टेंस इस एप्सिलॉन से कम है। देखिए यहाँ पर जो भी डिस्टेंस है, अगर हम गौर से देखें, ये जितना भी, सपोज ये तो एक्यूरेसी मैंने अपनी तरफ से रफली बनाया, लेकिन जब आप नीट करके बनाएंगे, देखिए इसका डिस्टेंस इससे कम है, देखिए इसका डिस्टेंस इससे कम है। तो कहने का मतलब ये है कि n नॉट पे
फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 पे एक पॉइंट मिलेगा n नॉट, n नॉट की कोरस्पॉन्ड a6, ठीक है। देन क्या होगा, कोई भी पॉइंट इसके बाद ऐसे कोई भी पॉइंट आप उठा लें, ये उठा लें, ये उठा लें, ये उठा लें, ये उठा लें, कोई भी उठा लें, और उनका जब आप डिफरेंस लेंगे डिस्टेंस का तो एप्सिलॉन से छोटा होगा। जब ये वाली कंडीशन एप्लीकेबल होगी देन हम कहेंगे कि ए एन आपके पास क्या है, काशी सीक्वेंस। और याद करें कि हमने जब कन्वर्जेंट की भी डेफिनेशन के अंदर यही चीज आती है कि आपके पास फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन नॉट होता है, कि वहां पे भी एक पॉइंट एन नॉट के जब एक पॉइंट रीच करता है एन नॉट, उसके बाद कोई भी आप दो पॉइंट्स उठा लें, उनका डिफरेंस लें और वो छोटा हो जाए एप्सिलॉन से, देन हम करते हैं कि ये हमारी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होना शुरू होगी, कन्वर्ज होगी, ठीक है। जब आपके पॉइंट्स दो एक पॉइंट एन नॉट के बाद ऐसी डिस्टेंस हमें मिल जाए कि उनका कोई भी डिस्टेंस, कोई भी पॉइंट सीक्वेंस कोई भी दो पॉइंट्स उठाएं, सीक्वेंस के कोई भी दो पॉइंट्स उठाएं और उनका डिफरेंस करें और उनका डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम आ जाए, देन हम कहेंगे कि सीक्वेंस क्या है, काशी सीक्वेंस है, ठीक है। तो जैसा कि अब हमारे पास ये सीक्वेंस जब हमने देखा कि दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम है, कन्वर्ज भी कर रही है, एग्जिस्ट भी कर रही है और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, देन हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, काशी सीक्वेंस है। एग्जाम्पल के अंदर अगर हम देखते हैं तो ये ए एन बराबर 1/n, दूसरी एग्जाम्पल n/n+1, ये हमारे पास काशी सीक्वेंस है। इनको ये डेफिनेशन अप्लाई करेंगे अगली वीडियो के अंदर। सिंपल आज जो हमने पढ़ा है, जो अभी हमने पढ़ा है वो क्या है, डेफिनेशन, और आगे हम इनको भी मजीद डिटेल के अंदर अप्लाई करेंगे काशी सीक्वेंस की और वो इसको एप्लीकेबल करेंगे। तो इंशाल्लाह अभी एग्जाम्पल मजीद अभी थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। तो अभी तक अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।